Hello guys, welcome back to class of learning. Here with Rahul Sharma, your friend, and guys, this class is all about JNAir. So one more video on JNAir after 3 long years. The reason that the voice was the issue in the last video. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे JNAir को कैसे पढ़ना है. And those who are going to give their 4th sem examination, guys, this is something important for you. You guys need to know the JNAir from the very beginning till the last, and the question from this particular storyline definitely come in your paper. So JNAir, the work of शार्लेट ब्राउन. आपने बोला शार्लेट ब्राउन को वर्क उस वक्त क्या लिखा जाता था, लिखने का तरीका क्या होता था, पेन नेम डेफिनेटली चेंज होता था. फिलहाल हमें इसको नहीं पढ़ना क्योंकि इसका रेलेवेंस यहाँ पे नहीं है. यस, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट जेआरएफ, तो ये मैटर करेगा, उसको हम वहां डिस्कस करेंगे अलग से एक वीडियो में अंदर. फिलहाल हम बात करते हैं JNAir की. सर JNAir को क्लियर करने के लिए हमें 2-3 चीजें ऑन टिप होनी चाहिए. द फर्स्ट थिंग दैट इट कम्स एज एन ऑटोबायोग्राफिकल प्ले, या इट्स कम एज एन ऑटोबायोग्राफिकल प्ले. आप बोलते हो बिल्ड्स गो रोमन नॉवल भी कहा जाता है. बिल्ड्स गो रोमन, सर अभी आपने कहा प्ले, अब आप बोल रहे नॉवल, तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. पहले क्या कहते हैं, इसे स्टोरी लाइन, ना तो इसे प्ले मानो ना इसे नॉवल मानो. अब हाँ, बिल्ड्स गो नॉवल की तरह हम इसे ट्रीट करते हैं. बिल्ड्स गो रोमन, ये क्या है सर, इसको क्या कहते हैं? बिल्ड्स गो रोमन बेसिकली एक ऐसी स्टोरी लाइन को डिफाइन करता है जहां पे ग्रोथ ऑफ कैरेक्टर को हाईलाइट किया जाता है. आई रिपीट, वेयर विल जस्ट टेल अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ मेजर कैरेक्टर और द प्रोटैगनिस्ट, उसको पूरा हाईलाइट किया. तो यहाँ पे हमें JNAir की पूरी ग्रोथ को डिफाइन किया गया. लेट्स स्टार्ट द क्लास. 2-3 चीजें करेंगे. पहले के पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया, इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस. बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब के बाद शेयर करना है नहीं करना, ये रीजन आपका. Come to the first point, the very first. The story begins when she was 8, not 8, exactly 10. A poor father, rich mother's daughter become orphan. Yeah, poor father, rich mother, daughter become orphan. और उसके मैटरनल अंकल, अगर आप बोलो मैटरनल अंकल, मामा ने उसको अडॉप्ट किया. तो आप बोलते हो सर हाँ, स्टोरी शुरू हुई जहां पे JNAir को अडॉप्ट किया उसके मामा मिस्टर रीड ने. बट उसका बैड लक इतना खराब था, जिसे आप बोलते हो लक, वो इतना खराब था कि उसके मामा भी एक्सपायर हो गए. एंड देन शी वाज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मिसेस रीड. नाउ द स्टोरी बिगिंस हियर. जीन, पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. द फर्स्ट पॉइंट हमें क्लियर करना है. शी केम टू मिसेस रीड. मिस्टर रीड एक्सपायर होते हैं, तो मिसेस रीड जिनका नाम है मिसेस सारा रीड. अच्छा, मिसेस सारा रीड को उन्होंने एक प्रॉमिस लिया था कि यार तू जेन की केयर बिल्कुल वैसे ही करेगी जैसे तू बाकी बच्चों को करेगी. 3 बच्चे थे उनके, दैट्स जॉन, जॉर्जिना एंड एलिजा. तीनों एक नंबर के शैतान जो सिर्फ और सिर्फ जेन को तंग करते थे, सिर्फ और सिर्फ जेन को तंग करते थे. और मिसेस जो रीड है ये भी अच्छी नहीं है, ये भी बच्चों को टॉर्चर करेगी. अब आपने कहा सर हाउ द बिगिंस, स्टोरी कहाँ से शुरू हुई? तो पहले स्टोरी के कुछ पार्ट समझ लेते हैं. यस, वी हैव द 6 पार्ट्स. अगर आप बोलते हो 6 डिफरेंट फेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी, जिसको आपने क्लियर करना है फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट. द फर्स्ट स्टार्ट्स विद द गेट सेट हॉल, जहाँ पे मिस्टर मिसेस रीड के घर आती. देन लॉर्ड स्कूल, अब ये स्कूल के बारे में बताएंगे हम. देन थॉर्नफील्ड हॉल, वंडरिंग, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. दिस वंडरिंग पार्ट इज रियली इंपॉर्टेंट. Then modern town and the last Ferdinand D. Manners. सर यहाँ पे कहानी खत्म होगी, याद रखना. तो अब स्टोरी को बिगिनिंग से लेते हैं, जहाँ पे हमें बताया कि ऑफन लड़की अपने मामा के घर, जो मामा एक्सपायर हो गए, मामी की टेक केयर में है, तो मामी बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही, उसके बच्चे भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, एक छोटा सा इंसिडेंट, घर में बच्चों की लड़ाई होती है आपस में, हाँ बिल्कुल होती है. यहाँ पे जॉन ने हिट किया जेन को, जिससे उसका ब्लड आना शुरू हुआ. यहाँ चिल्लाई, जो चिल्लाई तो उसकी मामी फटाफट आई. लेकिन जॉन की दोनों सिस्टर जॉर्जिना और एलिजा ने फेवर किया जॉन को कि इसने गलत बोला, इसने एब्यूजिव लैंग्वेज यूज की जॉन के लिए. और यहाँ पे मिसेस रीड गुस्से में आई और उसे उठा के रेड रूम में बंद कर दिया. आई रिपीट, रेड रूम. से रूम कौन सा है? ये वो रूम है जहाँ जेन के मामा मिस्टर रीड एक्सपायर हुए थे. और उन्होंने प्रॉमिस दिया था अपनी वाइफ से कि तू जेन को बिल्कुल वैसे ट्रीट करेगी जैसे तू अपने बच्चों को ट्रीट करती है. बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया. तो इसका लगता था कि उसकी आत्मा भटक रही होगी, तो उस रूम को उन्होंने बंद कर दिया. उस रूम को नाम दे दिया रेड रूम. जब जेन को वहां रूम में बंद किया गया तो 10 साल के बच्चे की साइकोलॉजी क्या होती,
जब बात की जाए एक स्पिरिट होगी इस रूम के अंदर, डेफिनेटली उतर जाएगी। उसको ऐसा लगा दैट शी हैड सीन द स्पिरिट द गोस्ट ऑफ हर अंकल मिस्टर रीड एंड शी गेट फेंट। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर बुलाया गया, डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया, और उस वक्त यहाँ पे रोल ऑफ सर्वेंट्स, सीरीज रोल ऑफ सर्वेंट्स इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इस फैमिली के 2 सर्वेंट्स भी हैं, मिस अबॉट एंड मिस बेस्ली। दोनों के दोनों ज्यादा अच्छे तो नहीं, बट हाँ थोड़े सिंपैथाइज दिखाए गए किसके, जेन की तरफ, जो उसको चीयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे डॉक्टर जो है पता चलता है कि उसको ट्रीट नहीं किया रहा है, तो वो उसको बोलता है मिसेस रीड को, इट्स बेटर फॉर यू टू सेंड दिस किड टू द स्कूल, स्कूल भेज दो, दैट वे बेटर पार्ट, आपने कुछ नहीं करना है, स्कूल भेजोगे वो अपने आप करवाएंगे सब कुछ। और उसको भी कहीं ना कहीं सही लगता है कि चलो बच्चे पीछा छूटेगा, दैट्स गुड। तो यहाँ हमारी एंट्री गेट्सवे हेड से जंप करती है टू लॉवुड स्कूल। So now jump from one sector to the second sector means from first phase to second phase. First phase I hope सबको पूरा क्लियर होगा। Second phase लॉवुड स्कूल। सर जैसे स्कूल का नाम लेके स्कूल डेफिनेटली अच्छे हुआ करते हैं, लेकिन वहां पे जो इंचार्ज था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आपने जैसे स्कूल की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेने की, हमें सबसे पहले जानना होगा मिस्टर ब्रॉकलेहर्स्ट के बारे में। ब्रॉकलेहर्स्ट वाज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, और ये अपनी लाइफ की सारी लग्जरीज बच्चों से लेते थे, मतलब उनके लिए जो पैसे आते थे उसको खुद पे यूज करके अपनी लाइफ एंजॉय करते थे। एंड देयर आर सम अदर टीचर्स, डेफिनेटली 2 टीचर्स होने जो रोल है, मिस स्कैटर एंड मिस टेम्पल। सर स्कैटर्ड और मिस टेम्पल, इन दोनों का अच्छा रोल है जो स्कूल की तरफ जेन को और एम्फेसाइज करेगा, लेकिन यहाँ पे जेन खुश नहीं है स्कूल में, एक्सेप्ट वन कैरेक्टर, दैट कैरेक्टर इज नन अदर देन हेलन। Helen she become her best friend. Yes, she become her best friend. बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला इसका जो लक है ना गुड वाला नहीं बैड वाला है। जब वहाँ पैंडेमिक फैलता है जिसमें टीबी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं फैला, वो सबको लगा कि गड़बड़ है। यहाँ पे सबसे पहले निकल गए मिस्टर बेकलेहर्स, वहां से निकले भाई अपनी जान बचाऊं, यहाँ से निकलूं मैं। वो आ गए, दूसरा प्रिंसिपल आ गया, वो पहले से बैठा था, लेकिन टीबी फैल चुका था और हेलेन को टीबी हो चुका था। शी वाज इन फीवर में थी, और अगर 2 बच्चे हैं आपको नहीं पता दूसरा फीवर में, एंड शी वाज क्लोजली अटैच्ड टू जेन। एट दैट लास्ट नाइट, सीरीज एट दैट लास्ट नाइट वो दोनों हग करके सो हुए थे, और वहां बोल रही थी आई एम गोइंग टू सम अदर प्लेस, यस आई एम गोइंग टू सम अदर प्लेस। अब जेन को समझ नहीं आया एक्चुअली क्या हुआ, क्या बात कर रही है अब, बट व्हेन शी वेक अप इन अर्ली मॉर्निंग शी गेट टू नो दैट Hannah was no more and she died of the TB or the tuberculosis. So ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर था, इसकी इन चीज़ों को पढ़ना था, उस बच्चे की अटैचमेंट। एंड आफ्टर 15 years, सीरीज आफ्टर 15 years this play, she went to the graveyard of Helen and I done something very important because she'll born again. The word that mentioned, ये टेक्स्ट में लिखा हुआ, अगर आप टेक्स्ट को पढ़ते हैं you'll get know all that, and I really want you guys to go with the text too. टेक्स्ट हमेशा हेल्प करता है आपको अच्छे नंबर लेने के लिए। When you try to add the text in between your answer, तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है आपकी राइटिंग का। तो ये था सेकेंड फेज। तो सर अब सेकेंड फेज पे आएंगे हम थर्ड फेज पे, क्योंकि यहाँ पे लॉवुड स्कूल में जेन ने दिए पूरे 8 साल, 8 years, 6 years in schooling and 2 years as a teacher to teach in that particular school. तो ये हो गए उसके 8 साल एक ही स्कूल के अंदर जहां उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया। नाउ शी जॉइंस द अदर प्लेस दैट इज थॉर्नफील्ड हॉल। थॉर्नफील्ड हॉल को ज्वाइन किया एज अ गवर्नेंस ऑफ अ गर्ल नेम्ड एडला। यस, कम अप टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द थॉर्नफील्ड हेड। यहाँ पे जो मास्टर है वो है एडवर्ड रॉस्टर। The Edward Roster, आपने से Edward Roster is going to be the lover of Jane, definitely lover भी बनेगा इसका, लेकिन फिलहाल बिगिनिंग जब है तो यहाँ पे एक हाउस टेकर है यहाँ पे मिसेस फेयरफैक्स, जिसको सोचती है मालिकिन है, लेकिन वो मालिकिन नहीं है। गेट टू नो कि भैया इस घर का रियल मास्टर मिस्टर एडवर्ड रॉस्टर है। वो घर में कौन रहता है? एडला, बार्था और ग्रेस पूल। अबे बार्था और ग्रेस पूल कौन है? ये तो एक सस्पेंस था सर, पहले नहीं बनाना चाहिए था। Why should I tell you earlier? हाँ, जरूरी है कि आप समझ जाएं। जब वहां रह रही है तो उसको पता लगता है कि इस घर में 3 लोग हैं, एडला रह रही है, मिस फेयरफैक्स और मैसो। अब बाकी 2 को उसको नहीं पता। हाँ, एक कैरेक्टर का नाम बताता है, दैट इज ग्रेस पूल। सबको पता है 3rd फ्लोर पे ग्रेस पूल रहती है। वो थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब है,
और डिस्टर्ब है क्यों? क्योंकि जब पहला इंसिडेंट उसने देखा कि वो उसके रूम के बाहर खड़ी कुछ बातें कर रही है, सेकेंड रूम उसने आग लगाई जिससे उसने बचाया किसको? मिस्टर एडवर्ड रॉस्टर को बचाया आग से, लेकिन उन्होंने बताया नहीं उसकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती थी। थर्ड इंसिडेंट हुआ जहां उसकी वेडिंग ड्रेस, जो दोनों एक साथ काम करते उसको उससे प्यार हो गया एंड दे स्टार्ट गेट गोइंग टू सेटल डाउन कि शादी कर लेंगे, लेकिन उसकी वेडिंग ड्रेस को उसने आग लगा दी। फिर ग्रेस पूल का हाल था, यहाँ पे उसने फिर डिनाई किया नहीं ग्रेस पूल का कोई हाथ नहीं था। वो समझ नहीं पाती एक्चुअली हो क्या रहा है, व्हाई ही वाज ट्राइंग टू सेव ग्रेस पूल एवरी टाइम। एंड देन फाइनली एट द लास्ट मोमेंट दे आर बोथ गोइंग टू गेट मैरिड। वहां पे उनकी शादी को ऑब्जेक्ट किया किसने? उसी के दोनों सर्वेंट्स ने, सोन मिस फेयरफैक्स मैसून, दोनों वहां पे आते हैं और आके बोलते हैं शादी नहीं हो सकती क्योंकि मिस्टर एडवर्ड रॉस्टर ऑलरेडी मैरिड है। ऑलरेडी मैरिड है किससे? विद बाथा, और बाथा की सर्वेंट है ग्रेस पूल। तो एक्चुअली सब कर रही थी बाथा, ग्रेस पूल का सिर्फ नाम आ था जिसको सेव कर रहा था एडवर्ड। अब इसने शादी क्यों हुई थी तो वो ये क्यों नहीं बचा रहा? इसको बताना चाहिए था। Why he was hiding that fact? And then he revealed the secret कि भाई उसके फादर ने उसकी शादी बाथा से करवाई थी फॉर द फाइनेंशियल लॉसेस। उनको फाइनेंशियल लॉसेस हुए तो बाथा शादी करके एक पूरा सेटअप मिल गया था उसको ताकि वो लाइफ को आगे जी पाए, लेकिन बाथा साइकोलॉजिकली और मेंटली फिट नहीं थी। और यहाँ पे सब एडमिट करने के बाद मिस्टर रॉस्टर चाहते थे कि जेन उससे शादी कर ले। शी वाज हर्ट, शी वाज हर्ट। हाँ, कहीं ना कहीं उसने उसको माफ कर दिया था, बट शी वाज वेरी बैडली हर्ट दैट शी लेफ्ट दैट प्लेस। एग्जैक्टली शी लेफ्ट दैट प्लेस, बिना किसी को बोले शी लेफ्ट दैट प्लेस। एंड व्हेन शी लेफ्ट दैट पर्टिकुलर प्लेस शी वाज जस्ट हैविंग 20 shillings इन हर पॉकेट। और 20 shillings से कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, किसी को नहीं पता। इट वॉज अ फेज ऑफ वंडरिंग, नाउ इट वाज फेज ऑफ वंडरिंग। वहां से निकल चुके, उसको नहीं पता कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, और 20 shilling कब तक काम करेंगे किसी को नहीं पता। तो एक डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है, शी वाज मूविंग टुवर्ड्स सम न्यू प्लेस। लेकिन यहाँ पे पहले एक छोटा सा ब्रेक आया था, उस ब्रेक को क्लियर करना जरूरी था, क्योंकि जब ये शादी करने वाले थे और जब उसकी वेडिंग ड्रेस को आग लगाई थी, इस बीच मिसेस रीड का मैसेज आया था किसके लिए? जेन के लिए, कि कम आई वांट टू मीट यू एंड शी वाज ऑन अ डेथ बेड। जहां उसने उसको बताया कि अंकल हैं आपके मिस्टर जॉन, yes Mr. John आया नाम उनका, and he had left 20,000 shilling for you, 20,000 shilling for you। और मिस्टर जॉन एयर और कोई नहीं थे, उसके फादर के ब्रदर थे। बट यहाँ पे जब मैसेज आया था, मिस्टर रीड ने बोला कि जेन एयर एक्सपायर हो चुकी, क्योंकि उसने उसे माफ नहीं किया था। सर माफ नहीं किया था, ये इंसिडेंट कब हुआ, ये मिस हो गया। ऐसे कई सारे पॉइंट्स मिस होंगे, टेक्स्ट में हमें मिलेंगे। एट द टाइम जब डॉक्टर ने कहा था उसे कि इसे स्कूल में भेज दो, वो एग्री हो गई थी। उस वक्त जेन ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी मिस रीड के ऊपर डॉक्टर के सामने, कि उसको कैसे ट्रीट करती है, उसके बच्चे उसे कैसे ट्रीट करते हैं, जितना बुरा हो सकती है उसने बोला। इट्स जस्ट समथिंग दैट कम्स आउट एज अ ब्रश, मतलब एक आदमी फायर करता है पूरी तरह से, वो उसने किया था तो उसको बुरा लगा होता है, इसलिए उसने ऐसी एक्टिविटी की। उसने उसे आज भी माफ नहीं किया उसके लिए, तो क्या फर्क पड़ता है। खैर जेन वहां से आगे, उसको फर्क नहीं पड़ता 20,000 shilling से। चलो वापस आते हैं वन ड्रिंक पे। निकलो ये बात कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, किसी को नहीं पता। एंड फाइनली शी रीच्ड वन प्लेस, एक जगह बोलती है जिसका नाम है मॉडर्न टाउन, जहां पे जाके एक डोर पे नॉक कर दिया और डोर खोलता है एक लड़का जिसका नाम है जॉन। आपने कहा जॉन ने दरवाजा खोला, जॉन के साथ उसकी 2 सिस्टर्स है। आई रिपीट, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, हियर वी आर हैविंग जॉन रिवर्स, डायना एंड मैरी, ये तीनों रहते हैं वहां, तीनों के तीनों वहां रहते हैं। दरवाजा खोलते हैं, उनको बताती है दैट शी इज इन दैट सिचुएशन एंड शी वॉन्ट वर्क। उसके बदले जो कहेंगे वो करेगी, खाना वाना मिल जाए, रहने की जगह मिल जाए, चलो उसे इनवाइट करते हैं। और यहाँ पे बोलते हैं कि हमें एक टीचर की जरूरत है, वी हैव स्कूल, हमने एक स्कूल शुरू किया है लेकिन हमारे पास टीचर नहीं है। अब वो इंसिडेंट बताता है स्कूल खोला कैसे गया, किसने हेल्प की, स्कूल को खोलने में बात ने हेल्प की। और एक लड़की है जो कि मिस्टर जॉन रिवर से प्यार करती है, लेकिन वो उससे शादी करना चाहती है। और जॉन रिवर भी प्यार करता है लेकिन उससे शादी नहीं कर सकता बिकॉज इज द फादर इन चर्च, तो उसका सेटिंग नहीं बैठेगी। जेन उनसे इंडल्ज होती है काफी, उनको बोलती है नहीं बैठ रही, आप उससे शादी करो, सेट आउट ऑल दैट थिंग्स दैट वी आर बेटर पार्ट, बट थिंग्स गो ऑन।
एंड व्हेन शी गेट टू नो उसका नाम जेन एयर है, वो उसके लिए कुछ करती है, वो वहां से बाहर जाता है और उसका नाम की जो स्लिप थी जेन एयर की वो फाड़ के साथ में ले जाता है। सर क्यों ले गया, रीजन क्या था सीरियसली? यानी कि बैक गेट टू नो कि यार ये जेन एयर जो है ये और कोई नहीं, ये इन्हीं की कजन है, ये इन्हीं की कजन है। कौन? जेन एयर। सर इनकी कजन कैसे? एक्चुअली जॉन रिवर्स की जो मदर थी उसके दो भाई थे, एक मिस्टर जॉन एयर एंड अदर द फादर ऑफ जेन एयर, यस द फादर ऑफ जेन एयर, जिसने जेन की मदर से शादी की थी। तो एक्चुअली जो 20,000 शिलिंग छोड़ के गए थे वो अंकल इन्हीं के अंकल थे, तो ये मिल गए, भाई बहन हो गए, सीरियसली मामा चाचा के बच्चे हो गए। तो फाइनली अपनी फैमिली में गई, सब कुछ सेट आउट था, सब कुछ ठीक था, 20,000 शेयरिंग मिल गए, लाइफ भी सेट हो गई। बट शिव डिसाइडेड कि वो 20,000 को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी 4 पार्ट्स में, चारों भाई बहन बांटेंगे। नाउ फाइनली जॉन यह बताता है कि भाई ही हैव टू गो, जॉन रिवर हैव टू गो टू इंडिया। तो वहां पे वो जेन को कहता है तो मेरे साथ चल एज अ वाइफ। क्वेश्चन मार्क पर सारे क्वेश्चन मार्क आते हैं। तो यहाँ पे क्रिश्चियंस में ये चलता है कि कजन ब्रदर एंड सिस्टर दे कैन गेट मैरिड। तो उसने वहां बोला गो विद मी एज माई वाइफ, उसने डिनाई किया, नो आई एम नॉट गोइंग विद यू एज योर वाइफ, यस आई कैन गो विद यू एज अ सिस्टर। बट यहाँ पे उसकी दोनों सिस्टर्स उसको समझाया, कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं तू साथ जाओ, और शी वाज रेडी टू गो। एक्चुअली शी वाज कन्विंस, बट ऐसे उसको एक आवाज सुनाई देती, वॉइस किसकी थी? सर वो आवाज थी एडवर्ड रॉस्टर की। उसे लगा वो उसको कॉल कर रहा है, यस ही वाज कॉलिंग हर, उसे ऐसा लगा, शी फेल्ट दैट। वो बाहर जाकर देखती है बट कोई आवाज नहीं। देन शी कंसीडर वंस कि यार पहले एक बार मैं मिल के आऊंगा उससे। जाती कहाँ? गो बैक टू द सेम प्लेस, द थॉर्नफील्ड हॉल। ये ना थॉर्नफील्ड हॉल पूरी तरह खत्म हो चुका है, जल चुका है, वहां कोई नहीं रहता। सर कहाँ गए? सीरियसली मत कहाँ गए? वेयर? जो नौकर थे वो अपने किसी दोस्त के साथ जाके सेट हो गए, लाइफ चल रही थी। पता लगा मिस्टर एडवर्ड रॉस्टर ये बेचारे ब्लाइंड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो इनकी वाइफ थी, जो मेंटली इल वाइफ थी, जिसका नाम हम सब जानते थे, बात था, उसने क्या किया था? उसने घर को आग लगा दी थी। एंड टू ट्राई टू सेव एडला एंड ऑल द सर्वेंट्स अनदर, he had lost his eyesight in one hand, and now they have moved to Ferdian remote menus. जेन वहां पहुंच जाती है। When she reached there, वो वहां जाके मिलती है उनसे, जाके बात करती है उनसे। मिस्टर एडवर्ड को लगता है कि अब मेरे से शादी नहीं करेगी बिकॉज नाउ आई एम हैंडीकैप्ड, तो ये मेरे से शादी नहीं करने वाली। बट शी रियली टेक केयर ऑफ एडवर्ड एंड शी मैरिज विद हिम एंड दे हैव अ बेबी बॉय। एंड एडला को उन्होंने किसी हॉस्टल में भेज दिया जहाँ से रेगुलरली संडे को मिलने आया करती थी। सो दिस इज द एंड ऑफ जेन एयर। I hope you guys understand the concept and follow the channel for upcoming videos.